साहब, यही जगह है। आपको यकीन है कि आपने अनुप्रिया जी को यहीं छोड़ा था? हाँ साहब, ये वही जगह है। भाव, थैंक यू सो मच। सच में मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। अच्छा, धन्यवाद। ये अथर्व समझता क्या अपने आप को? हाँ, बहुत स्मार्ट है वो। उसे क्या लगा कि उसने एक बार आई को घर के अंदर पानी की टाकी में छुपा के रखा और हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए, तो वो दोबारा आई को घर के अंदर ही छुपा के रखेगा और हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? नहीं अथर्व, इस बार नहीं। इस बार तो तुम्हारा गेम खत्म करके रहूंगी मैं। कल्याणी, मुझे लगता है कि अथर्व को जरूर यही लगा होगा कि पानी की टंकी में ढूंढने के बाद हम घर में वापस थोड़ी ना ढूंढेंगे। राइट काका, आप सही कह रहे हैं। गणपति बप्पा, देखो प्लीज इस बार मुझे कोई और सरप्राइज मत देना। हाँ, और सस्पेंस नहीं चाहिए मुझे, प्लीज बप्पा। आपको पता है ना, आज रात ही अथर्व से मेरी शादी है, और अगर आई नहीं मिली तो सच में मेरी उससे शादी हो जाएगी। बप्पा आप ऐसा नहीं होने देंगे ना? बप्पा प्लीज, बप्पा प्लीज। कमाल हो गई। अरे ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई कि अभी तक बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है? हो ना। कल्याणी, 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 दरवाजा खोलो। मैं क्या करूँ? किसी को पता चल गया तो? कल्याणी प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज। कल्याणी। और साहब, क्या हुआ? अरे क्या हुआ करके क्या पूछ रहे हो? कितनी देर से अपने आप को अंदर बंद करके बैठी है? तुम भूल गए क्या? आज रात को इसके और अथर्व की शादी है ना। अब मेहमान आना शुरू हो गए हैं और फिर हमें पूछ भी रहे हैं, कहाँ है कल्याणी, कहाँ है कल्याणी? हम क्या जवाब दें? रुको, मैं देखता हूँ। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी। दादा, क्या हुआ? अरे देखो ना, कल्याणी दरवाजा नहीं खोल रही है, काफी टाइम हो गया। डैडी जी, मैं देखता हूँ, एक सेकंड। हाँ देखो। कल्याणी, कल्याणी, जानू। आराम से। कल्याणी, कल्याणी। पापा, अब क्या हुआ? क्या हो गया? मैं सो रही थी, वो बाहर तो वो सिंदूर। कल्याणी, हम कब से आवाज लगा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहा है, तुमने सुना नहीं? मुझे चिंता हो रही थी। तू ठीक तो है? पता नहीं पापा, मुझे याद है मैं बाहर थी, वो सिंदूर वाली रस्म चल रही थी, और वो जो सिंदूर उड़ा रहे थे ना, वो इनहेल करने की वजह से मेरी सांस अटक गई। सांस लेने नहीं हो रहा था मुझे, और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। अभी बस मैंने आप लोगों की आवाज सुनी और मेरी आंख खुल गई। देखो अनुप्रिया जी, यहीं घर के परिसर में है, अब हम जानते हैं। तुम अंदर चुपचाप जाना और संपदा की जगह सर पे घूंघट लेकर बैठ जाना। किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए और शादी के लिए तैयार हो जाना। बाकी मैं मलार से बात कर लूंगा, हम अनुप्रिया जी को ढूंढ लेंगे। याद रहे, अथर्व को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ काका। चिंता मत करो, आज शादी से पहले अनुप्रिया जी हमारे साथ होंगी। कल्याणी, कल्याणी, दरवाजा खोलो। प्लीज गणपति बप्पा, मेरे पास बस आज शाम तक का ही टाइम है। अगर तब तक मैं आई को नहीं ढूंढ पाई तो पता नहीं आई का क्या होगा। पर मुझे भी आज रात अथर्व से शादी करनी पड़ेगी। ये अथर्व हमें इतना बेवकूफ समझता है
क्या लगता है उसे कि वो माई को घर के पास छुपा देगा और हम ढूंढेंगे भी नहीं? मल्हार, मुझे लगता है भगवान हमारे साथ है। अथर्व को इस बात की भनक भी नहीं है कि अब हम जानते हैं कि अनुप्रिया जी कहाँ है। अच्छी बात यह है कि अथर्व की सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे आदमी यहीं वाड़े में है। बस उन्हें अब अनुप्रिया जी को ढूंढने के काम पर लगवा दो। सही बोल रहे हैं आप काका। अब थैंक यू काका, अपनी वजह तो। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू कल्याणी को जाकर कहना। वो अकेली नन्ही जान अपनी माँ को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करेगी, ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें कल्याणी जैसी साथी मिली। जानता हूँ काका। अथर्व, चलो कहाँ लेके जा रहे हो अथर्व? चलो। अब कितना? शाबाश, आओ आओ कल्याणी आओ। अरे बस थोड़ा इंतजार और जानू, बस। अथर्व, ये सब सरप्राइज। कैसा लगा? देखा कल्याणी, अथर्व ने एक रात में तुम्हारी शादी के लिए कितनी अच्छी तैयारी की है। माँ की मूर्ति बहुत सुंदर है ना कल्याणी? तुम ही चाहती थी ना कि तुम्हारी दोस्त की तरह तुम्हारी शादी में बंगाली रस्में हो। तो अथर्व ने सोचा क्यों ना फेरे माँ की साक्ष्य में लिए जाए। तुम्हारी सोशल मीडिया के लिए अच्छी तस्वीरें मिल जाएंगी। देखा, तुम्हारे पसंद नापसंद का अभी से ख्याल है अथर्व को। जानू, 1 घंटा और, 1 घंटे में हमारी शादी हो जाएगी कल्याणी। 1 घंटा और। 1 घंटा? क्या? ये रोको, बंद करो ये सब, बस मैंने कहा बस करो, बस बहुत हो गया, बस। पापा एक सेकंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चल क्या रहा है? शादी रात को थी ना, तो फिर ये 1 घंटे में शादी, मैं समझी नहीं। मानता हूँ कि शादी रात की थी, लेकिन अथर्व ने इन पंडित जी से पता किया कि 1 घंटे में बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कहते हैं कि यह मुहूर्त 21 साल में एक बार आता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी उस मुहूर्त में हो रही जो इतने सालों के बाद आता है। सुना है कि इस मुहूर्त पर अगर वर के हाथों दुल्हन की मांग में सिंदूर छू भी जाए ना, तो भी शादी संपन्न होती है। किसी ने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मुझसे तो पूछना चाहिए था ना। और अथर्व को क्या नॉलेज है मुहूर्त के बारे में? ऐसे कैसे अथर्व शादी का मुहूर्त डिसाइड कर सकता है? हमारे पंडित का है। हाँ, उनसे किसी ने क्यों नहीं पूछा? उनसे फोन करके पूछे ना। कल्याणी, पंडित जी हमारी तरफ से हो या अथर्व की तरफ से, क्या फर्क पड़ता है? कल्याणी बहुत बड़े पंडित जी, और इनकी तारीखें भी नहीं मिलती इतनी आसानी से। कल्याणी, अथर्व की इस चाल को अब कैसे नाकामयाब करूं मैं? पंडित जी की कही हुई बात के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती हूँ। और वैसे भी हम जिनके साथ शादी करने वाले हैं वो अपने ही कुछ लोग, कुछ खास मेहमान हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जाओ शादी का जोड़ा पहनो। यस एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट है पापा। 1 घंटे में तैयार कैसे हो सकती हूँ? पापा शादी है मेरी, बर्थडे पार्टी में थोड़ी ना जा रही हूँ कि कोई भी ड्रेस पहनी, लिपस्टिक लगा ली और बस मैं तैयार हो गई। नहीं पापा, मुझे 1 घंटे में नहीं तैयार हो पाऊंगी, मैं दुल्हन हूँ। कल्याणी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तू चाहे तो 1.5 मिनट के अंदर मिस इंडिया जैसे तैयार हो सकती है तू। चल अभी जल्दी कर, इतना अच्छा मुहूर्त हाथ से जाना नहीं चाहिए। हाँ? ये कामगारों ने कितनी मेहनत की है कल्याणी, देखो कितना खूबसूरत सजाया है पूरा। ऐसे किसी की मेहनत जाया तो नहीं जाने दे सकते। चलो तैयार। हेलो, पवार, पाटिल, गायकवाड़, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी। ध्यान से सुनो, तुम लोग कॉन्फ्रेंस पे हो। माई को हर जगह ढूंढना है, जहां भी हो सके। हाँ, हर कोना ढूंढ निकालो। जी जी बिल्कुल सर। बावड़ी के नीचे देखो, पानी की टंकी के नीचे, छत पे देखो, जहां भी हो सके। जल्दी करो। पापा इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? कल्याणी, तुम क्या कह रही हो? अरे सिर्फ 2-3 घंटे का तो फर्क है। चलो जल्दी करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब मैं कोई बहस सुनना नहीं चाहता। ओके? कम ऑन, कम। क्या लगा था तुम कि हवलदार और तुम मिलकर कोई चाल चलोगे और मैं हाथ पर हाथ धर के बैठा रहूंगा? अब इस शादी को रोकना तुम्हारे पास की बात नहीं है कल्याणी।
2 घंटे में तुम्हारी विदाई होकर रहेगी, या तो तुम्हारी आई की। साहब, माई पानी की टंकी पे भी नहीं है साहब। बावड़ी के नीचे देखा? सर, अनुप्रिया मैम यहाँ भी नहीं है सर। सर, माई कारखाने के अंदर नहीं है। मल्हार, चिंता मत करो। देखो, शादी रात को है ना, तो अभी भी हमारे पास काफी घंटे हैं। मल्हार जी, शादी सिर्फ 1 घंटे में है। काका, शादी कुछ घंटों में नहीं, 1 घंटे में है। क्या? ये देखिए। ये कैसे हो सकता है? शादी 1 घंटे में? अभी तो मल्हार, बहुत मुश्किल से बाल बनाए हैं, बिगाड़ना मत, समझी? थोड़ी देर में तुम्हें मंडप में आना होगा। हार गई मैं, हार गई मैं आई, हार गई। लेकिन ट्रस्ट में आई, बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, और सिर्फ मैंने ही नहीं, मल्हार जी, काका, हम तीनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम हार गए, हम सब हार गए। अब तुम्हें छुड़ाने के लिए मेरे पास अथर्व से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बस एक बार मेरे फेरे हो जाए और मुझे तुम्हारे बारे में पता चल जाए, फिर मैं यही जहर खा के अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि अथर्व के साथ रहना ये मुझे बर्दाश्त नहीं। उससे बेहतर ये होगा कि मैं खुद की जान दे दूं। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज होगी, लेकिन तुम मेरी मजबूरी समझोगी ना आई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। नहीं आई, तुम्हारी कल्याणी हारी नहीं है। मैं अथर्व को हरा के रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, हार गई मैं हार गई और तुम जीत गए। यही सुनने आए हो ना? सुन लिया तो ये भी सुन लो कि कुछ देर में मंडप में आ रही हूं मैं, लेकिन उसके पहले प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। समझ में नहीं आता तुम। मल्हार जी, मल्हार जी आप मल्हार जी आप कैसे? और अथर्व? क्या लगता है तुम्हें?
मैं तुम्हारी शादी अथर्व से होने दूंगा। ले जाएंगे पैसे वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे वर्दी वाले देखते रह जाएंगे। क्या भाव, सब बढ़िया ना? हाँ? ये 7,000 रुपए वाला परफ्यूम है, इतना सा। और तुम तो वो 150 वाला लगाते हो ना ऐसे। काफी तैयारियां चल रही हैं शादी की। एक काम करते हैं, शादी से पहले ही तुम्हारा बैंड बजा देते हैं। क्या क्या कह रहे थे? क्या करूं? अरे और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। वाह मल्हार जी वाह, क्या बात है। सच में इतनी स्मार्टनेस की उम्मीद मुझे आपसे थी नहीं। मेरा मतलब अपना मतलब अपने पास रखो। अब क्या हुआ? मल्हार जी एक छोटी प्रॉब्लम है। एक्चुअली छोटी नहीं, काफी लंबी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? यही कि अथर्व आपसे हाइट में लंबा है। मल्हार जी आप अब लंबे कैसे दिखेंगे? एक सेकंड, ये बताने की जरूरत थी क्या? हाँ, कितना लंबा होगा मुझसे? 1 इंच? उतनी तो मैं हील पहन लूंगा। हाँ? हाँ? क्या हाँ? अरे और कोई सवाल है तुम्हारे पास? नहीं। बड़ी हंसी आ रही है। नहीं, और कोई सवाल नहीं है मेरे पास। पर सच में मल्हार जी मेरे साथ रह के ना बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए। अरे जूते में हील लगाएंगे, वाह हाउ स्मार्ट। वैसे मल्हार जी आपको पता है, मैंने ना बहुत सीरियल्स में देखा है, जब भी शादी हो रही होती है ना उसी वक्त दुल्हन बदल जाती है। और जो पहले वाली बल्कि सच्ची वाली दुल्हन होती है ना वो लंबी होती है, लेकिन झूठी वाली दुल्हन वो छोटी होती है हाइट में और किसी को कुछ पता नहीं चलता। हाउ कन्वीनियंट ना। अरे लेकिन ऐसा रियल लाइफ में थोड़ी ना होता है, ये तो सब सिर्फ टीवी सीरियल्स में होता है। पता है अगर आई को आपके कारनाम मल्हार जी आपने मुझे तो इस शादी से बचा लिया, लेकिन आई का क्या? नहीं मल्हार जी इस वक्त मुझे बचाने से ज्यादा जरूरी मेरी आई को बचाना है। आपको मेरी आई को बचाना ही होगा मल्हार जी। पता नहीं इस वक्त अथर्व आई के साथ क्या कर रहा होगा, आई किस हाल में होगी मल्हार जी। कल्याणी क्या लगता है तुम्हें? हाँ? ये सेहरा मैंने सेल्फी खींचने के लिए पहना है। हाँ? देखो अब ये सेहरा पहन के मैं कैसे अथर्व के आदमियों को बेवकूफ बनाता हूँ, उनसे सारी इंफॉर्मेशन निकालूंगा माई के बारे में। वैसे भी मेरे आदमी माई को ढूंढने में लगे हैं और काका भी हमारे साथ हैं। कल्याणी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। हम माई को ढूंढ लेंगे। You're the best मल्हार जी, You're the best। इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही। तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी। जिस रास्ते पे न हो मेरे कदम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम।
वो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। गणपति बप्पा, प्लीज इस बार मेरा साथ देना। मेरा मतलब आप हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, हमेशा मेरी मदद करते हैं। बस इस बार कुछ गड़बड़ मत होने देना, प्लीज। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव